हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। बेसिक अकाउंट लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर्स में हम बात करने वाला है लेजर पोस्टिंग। यानी कि अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग में क्या होता है कि हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिटेल में कवर कर लिया था। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद की जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है सर लेजर पोस्टिंग। अगर हम किसी सॉफ्टवेयर की बात करें, चाहे आप टेली प्राइम की बात करें, चाहे आप किसी अदर सॉफ्टवेयर की बात करें, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें अगर हमें जो काम करना होता है वो करना होता है सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। यानी कि किसी को डेबिट किसी को क्रेडिट हमको करना होता है। इसके बाद सर टेली या फिर कोई भी अदर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली से लेजर पोस्टिंग करता है। लेजर पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स प्रिपेयर होती है। लेकिन ये सब सॉफ्टवेयर कैसे करता है, यानी कि इसका एडजस्टमेंट कैसे होता है, इसका इफेक्ट कहां पर कैसे कैसे होता है, वो भी हमें समझना बहुत जरूरी होता है। नॉर्मली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है वो कहते हैं कि सर हमें तो सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होता है, सर हमें लेजर पोस्टिंग से या ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट से हमको क्या मतलब, सर ऑटोमेटिकली बन जाती है। लेकिन सर अगर आपको परफेक्शन चाहिए अकाउंटिंग में, तो फिर ये वाला लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ बेसिक कवर करना चाहते हैं तो हमने प्रीवियस में तक जहां तक कवर किया था वहां तक अगर आप कर लोगे, और टेली में अगर आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लोगे, आपका काम तो हो जाएगा, सॉफ्टवेयर आपका काम कर लेगा। लेकिन सर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा कि अकाउंटिंग किस तरह से वर्क करता है। तो ये लेक्चर्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर में लेजर के बाद में, यानी कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के बाद में टेली किस तरह से लेजर पोस्टिंग करता है और उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में कैसे देता है, वो आज हम इस क्लास के अंदर कवर करने वाला है। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, और इसका सेल्फ नोट आप जरूर बनाइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर ये लेजर पोस्टिंग होता क्या। लेजर पोस्टिंग होता क्या सर। लेजर्स का मतलब सर हमने प्रीवियस क्लास में इजीली समझा था। लेजर का मतलब हमने प्रीवियस क्लास में इजीली समझा था। लेजर्स का मतलब सिंपल होता है कि सर किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या होता है सर, किसी भी नेम की नीड होती है। क्या होता है सर, हमें किसी भी नेम की नीड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ट्रांजैक्शन लिया सर, कैश पेड टू राम। ये एक ट्रांजैक्शन है, कैश पेड टू राम। अब सर इस ट्रांजैक्शन के अंदर नो नेम की जरूरत होगी। एक कौन है सर, राम है जिसने कैश पे किया है, और दूसरा हमारे यहां से क्या जा रहा है सर, कैश। दैट्स कॉल लेजर। अब सर लेजर्स तो हमने यहां पर बना लिया, लेकिन इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन करते हैं पर्टिकुलर उसके लेजर्स के अंदर हमको पोस्ट करना होता है। कैसे करना होता है एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड एक ग्रोसरी शॉप है। एक्स वाई जेड एक ग्रोसरी शॉप है सर। उस पर उसके जो मिलने वाले लोग आते हैं उसको वो उधार में माल देता है। यानी कि जो भी ग्रोसरी के प्रोडक्ट है वो कभी कभी उसको उधार में दे देता है, यानी कि उसके नाम पे लिख के ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल उसके पास में एक पर्सन रेगुलरली उसके पास में आता है, उसका एक अच्छा कस्टमर है, वो उसके पास में आया फॉर एग्जाम्पल 1/4/2024 को, और उसने 800 रुपीज का ग्रोसरी प्रोडक्ट परचेज किया। कितने का किया सर, 800 रुपीज का ग्रोसरी प्रोडक्ट उसने परचेज किया। और फिर उसने बोला कि लिख लेना। क्या लिख लेना सर, डायरी में लिख लेना। ये वर्ड्स था उसका कि डायरी में लिख देना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर अभी हम क्रेडिट पर लेके जा रहे हैं, उधार में लेके जा रहे हैं सर, आप अपनी डायरी में लिख लेना कि आप हमसे 800 रुपये मांग रहे हो। तो वो कैसे लिखना है, दैट्स कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। उसी को सिंपल सर बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। क्लियर है। तो यहां पर हम एक परफॉर्मा बनाते हैं। नॉर्मली सर लेजर्स का जो परफॉर्मा होता है वो इस तरह का होता है। यहां पे सर दो आपके कॉलम्स होते हैं, एक होता है आपका डेबिट का कॉलम और दूसरा होता है सर आपका क्रेडिट का कॉलम। ठीक है। यहां पर एक कॉलम्स होता है सर आपका पर्टिकुलर्स का, जो कि हम अभी यहां पर देखेंगे। यहां पर लिखेंगे सर हम पर्टिकुलर, यहां पर लिखेंगे सर डेबिट, और यहां पर लिखेंगे क्रेडिट। जिस पर्सन का आप लेजर्स बना रहे हो, यानी कि जिस पर्सन, यहां पर फॉर एग्जांपल पर्सन कौन है सर, ए एक पर्सन है। अब सर आपने ट्रांजेक्शन किया 800 रुपए का, आपने उनको गुड सेल्स किया, तो क्या एंट्री हो जाएगी सर, ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सिंपल है। जहां पर हम अपना प्रोडक्ट सेल्स करते हैं, गुड सेल्स करते हैं, तो गुड्स की जगह क्या पे क्या नाम आता है सर, आपका सेल्स नाम आता है। तो कितना का प्रोडक्ट है सर, ये 800 रुपीज का प्रोडक्ट है। तो यहां पर सर हम लिखेंगे 800 रुपीज का प्रोडक्ट। ओके। अब यहां पे क्या लिखा होगा सर, यहां पर डेट आ जाएगी आपकी। ठीक है सर, 1/4/2024।
ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपकी एक डेट आ गई 1/4/2024। अब सर उसने क्या लिया है, उसने क्या लिया है सर, सेल्स किया हुआ है उसने। अब सेल्स में जो जो भी प्रोडक्ट हो वो प्रोडक्ट के नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, वो आपकी चॉइस है। सर कितने, 800 रुपये। वो उसने यहाँ पे उसकी डायरी में लिख लिया कि हाँ ए से सर मैं 800 रुपये मांगता। उसका जो भी इनवॉइस होगा वो इनवॉइस नंबर भी यहाँ पर अटैच कर देगा, तो वो इनवॉइस में जाकर देख सकते हैं कि हाँ सर इस पर्सन से 800 रुपये इस प्रोडक्ट के मांग रहे हैं। फिर क्या हुआ सर, 7 तारीख को फिर आया ये 7/4/2024 को, फिर से सर ग्रोसरी के प्रोडक्ट ले गया फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए के, और यहां पर सर 300 रुपए का वो पेमेंट कर गया। ध्यान से समझना, 500 रुपीज के प्रोडक्ट ले गया और 300 रुपीज का वो पेमेंट कर गया। तो यहां पर सर फिर 7/4/2024 ले गया सर सेल्स, जो भी होगा कितने के ले गया सर, 500 रुपए के। अब वो प्रोडक्ट लेके गया और साथ में क्या ले गया सर, पैसे भी दे के गया। तो पैसे कितने दे गया सर, वही 7/1/2024 कैश में देके गया। तो यहां पर कैश आएगा और यहां पर आ जाएगा सर 300 रुपया। तो साथ में आप यहां पे उसका बैलेंस भी लिख सकते हैं कि सर ये 800 हुआ था, ये 1300 हुआ था, अब ये वापस कितना हो गया सर, 1000 रुपये हो गया। तो इस तरह से जब हम किसी पार्टिकुलर उस पर्सन के लेजर्स में जो ट्रांजेक्शन होता है उसका इफेक्ट हम डालते हैं, उसी को हम कहते हैं सर लेजर पोस्टिंग। उसी को हम क्या कहते हैं सर, लेजर पोस्टिंग। अब लेजर पोस्टिंग को हम सर ट्रांजैक्शन के साथ में डिटेल में कवर करते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि आखिर में सर ये लेजर पोस्टिंग किस तरह से वर्क करता है। ट्रांजैक्शन लेते हैं सर हम यहाँ पे 2-3 टाइप के ट्रांजैक्शन लेते हैं ताकि हमारे लिए सर बहुत इजी हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सर एक ट्रांजैक्शन गुड सेल्स टू राम ऑफ ₹500। क्लियर है, हमने सर राम को गुड सेल्स किया 500 रुपीज का। दूसरा गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑफ ₹300। कैश पेड टू मोहन ₹200। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम of ₹400। again cash transfer to बैंक यानी कि डिपॉजिट किया सर बैंक अकाउंट ₹100। अब फॉर एग्जांपल ये 5 ट्रांजैक्शन, अब सर हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और साथ साथ में इसकी हम लेजर पोस्टिंग भी करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करते हैं। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन क्या है सर आपका, गुड सेल्स टू राम ऑफ ₹500। तो क्या एंट्री हो जाएगी सर, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹500। अब सर यहां पर 2 नेम है राम और सेल्स, तो आपको यहां पर 2 के लेजर्स क्रिएट करने, वो लेजर्स कैसे क्रिएट करने हैं वो अब हम यहां पर देखते हैं। देखिए दिस इज लेजर फॉर्मेट, मैं छोटा सा लेजर फॉर्मेट बना रहा हूं सर। ये जो लेजर फॉर्मेट है ये सर आपके टेली प्राइम्स के अंदर एज इट इज ही होता है। ठीक है, ओके ये सर हमने लेजर्स बना दिया राम का। ध्यान से समझना सर लेजर पोस्टिंग कैसे होती है। अब सर एज इट इज हम लेजर्स बना देंगे यहां पे
श्याम का, और साथ में यहां पर हम बनाएंगे सर सैलरी का, सॉरी सेल्स का। किसका बनाएंगे? सेल्स का। ओके, तो ये बन गया सर आपका सेल्स अकाउंट। यहां पर आप लिखेंगे सर पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। अब सर कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये ध्यान से समझना। सर इस ट्रांजैक्शन में राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹500। इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? इस ट्रांजैक्शन में राम डेबिट हो रहा है। अब सर ये किसकी बुक से? ये हमारी बुक से। फॉर एग्जांपल आपकी जो भी नाम होगा योरसेल्फ, ये आपकी बुक से। तो राम अकाउंट्स क्या हो रहा है सर? डेबिट हो रहा है। कितने से हो रहा है सर? ₹500 से। तो ये राम है, ये राम का डेबिट है। तो राम डेबिट हो रहा है, तो राम के डेबिट साइड में लिखिए सर जितना अमाउंट है उतना, ₹500। किसके सामने? तो टू सेल्स अकाउंट्स। तो यहां पर आप लिखेंगे सर टू सेल्स अकाउंट। दैट्स कॉल्ड लेजर पोस्टिंग इन द लेजर्स ऑफ राम। सर राम के अंदर हमने क्या किया? लेजर पोस्टिंग की। राम का जो लेजर्स है, राम यहां पर डेबिट हो रहे हैं, तो राम के लेजर्स में यहां पर डेबिट साइड में अमाउंट आएगा। और टू सेल्स किसके सामने डेबिट हो रहे हैं? तो सेल्स के सामने। एज इट इज हम सेल्स की बात करते हैं, तो यहां पर सेल्स क्या हो रहा है सर? ₹500 से क्रेडिट हो रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे सर ₹500 क्रेडिट साइड में। किसके सामने? तो राम अकाउंट्स के सामने। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर है, आपको इजीली समझ में आ रहा है। अब सर एज इट इज दूसरा हम सर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। यहां पे सर हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं सेकंड क्या ट्रांजैक्शन है सर हमारा? गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑफ ₹300। तो यहां पर ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड होगा सर? सेकंड ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट ₹400 300 ₹300 टू किससे परचेज किया सर उन्होंने? मोहन से। तो मोहन का नाम आएगा यहां पे। अब यहां पर सर आपके दो लेजर्स हैं, एक आपका लेजर है परचेस का, दूसरा मोहन का। तो हम यहां पर लेजर्स बनाएंगे सर, एक बनाएंगे परचेस का, और एज इट इज एक और लेजर्स बनाएंगे यहां पे हम मोहन का। क्लियर हो गया? अब सर यहां पे क्या हो रहा है? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज क्या हो रहा है? डेबिट। तो ये आपका परचेज का लेजर है। परचेज के लेजर्स में डेबिट साइड लिख लीजिए सर ₹300। किसके सामने? किसके सामने हो रहा है सर? टू मोहन। तो आप यहां पर लिख लीजिए सर टू मोहन अकाउंट। सिंपल ट्रांजैक्शन टू मोहन अकाउंट। इसके बाद क्या है सर? मोहन अकाउंट्स क्या हो रहा है? 300 से क्रेडिट हो रहा है। तो मोहन है ये, मोहन को 300 से क्रेडिट इस साइड में लिखो सर, क्रेडिट में ₹300। किसके सामने? तो सर परचेज के सामने। तो परचेज अकाउंट। दैट्स कॉल्ड लेजर पोस्ट। क्लियर हो रहा है आपको? इजीली सर, कोई इश्यू नहीं है यहां पे। थर्ड सर हमारा काम होगा, थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। थर्ड में लिखा है सर कैश पेड टू मोहन। अब जो मोहन से हमने गुड्स परचेस किया था उसको हम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं। तो मोहन अकाउंट डेबिट, जो रिसीव करेगा वो डेबिट होगा। तो मोहन अकाउंट डेबिट ₹200 टू कैश अकाउंट। कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट। अब सर यहां पर आपको कैश का एक और लेजर्स क्रिएट करना है। तो हम यहां पर लेस कैश का लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं सर। ये हमारा कैश का लेजर्स है। ओके,
अब सर यहां पे कैश जो है, मोहन अकाउंट डेबिट 200 टू कैश 200 रुपीज। हमने मोहन को पेमेंट किया हुआ है, तो मोहन को आपने कितना पेमेंट किया है सर? 200। तो मोहन क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो यहां पर आपका मोहन का अकाउंट बना हुआ, यहाँ पे मोहन का अकाउंट आपका बना हुआ। तो मोहन का अकाउंट बना हुआ है, तो यहां पर एंट्री क्या होगी सर? मोहन को डेबिट कर रहे हैं, कितने से कर रहे हैं सर? 200 रुपीज से। क्या कर रहे हैं सर? कैश से। ठीक है, मोहन को डेबिट किया 200, किसके सामने? टू कैश अकाउंट्स के सामने। और कैश क्या हो रहा है सर? क्रेडिट हो रहा है। तो कैश है आपका यहाँ पे, ये क्रेडिट है सर, 200 रुपीज क्रेडिट कीजिए, किसके सामने? बाय मोहन अकाउंट्स। क्लियर हो रहा है? इजी तरीके से, कोई इशू नहीं है सर यहाँ पे। चलिए, तो यहां पर सर हमने ये वाला जो ट्रांजैक्शन है उसके दोनों लेजर्स, मोहन में भी इफेक्ट दे दिया, मोहन में 200 का इफेक्ट दे दिया और साथ में कैश में भी इफेक्ट दे दिया। तीसरा ट्रांजैक्शन, फोर्थ ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव फ्रॉम राम। राम से हमने कैश रिसीव किया, तो क्या ट्रांजैक्शन होगा सर? कैश अकाउंट डेबिट 400 टू राम अकाउंट्स 400। कैश अकाउंट डेबिट 400 टू राम अकाउंट्स 400, यानी कि कैश हमारे पास में आया इसलिए हमने उसको डेबिट किया, और किसने दिया? तो राम ने। तो यहां पर सबसे पहले कैश आएगा, ये हमारा कैश का लेजर से, ये डेबिट हो रहा है, कितने से सर? 400 से। तो आप डेबिट साइड में अमाउंट लिखिए, किसके सामने हो रहा है सर? तो टू राम अकाउंट। आई होप्स के क्लियर है आपको। इसके बाद सर राम अकाउंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो ये हमारा राम अकाउंट है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से हो रहा है सर? 400 रुपीज से। तो किसके सामने हो रहा है सर? बाय कैश अकाउंट 400 रुपीज। आई होप कि आपको यहां तक ये जो लेजर पोस्टिंग करता है, ये सर टेलीप्राइम ऑटोमेटिकली करता है, आपको कुछ करने की नीड नहीं होती है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। आपको तो सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होता है, वो हम देखेंगे आगे कि टेली के अंदर ट्रांजैक्शन किस तरह से रिकॉर्ड करता है। ओके, नंबर 5 ट्रांजैक्शन कैश ट्रांसफर टू बैंक, यानी कि बैंक डिपॉजिट टू बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक आपको अलग से लेजर्स बनाना पड़ेगा, लेकिन हम अभी नहीं बनाते, बाद देख लीजिएगा। टू कैश, कैश में क्या हो रहा है? 100 रुपीज क्रेडिट हो रहा है। तो यहां पर आप लिखेंगे सर 100 रुपीज क्रेडिट, किसके सामने हो रहे हैं सर? क्रेडिट बाय बैंक अकाउंट। दैट्स कॉल लेजर पोस्टिंग। अब सर आपके जितने भी ट्रांजेक्शन है, चाहे आप सेल्स के करो, परचेस करो, जितने भी लेजर्स आपके न्यू बनते हैं, वो लेजर्स आपको इस तरह से अलग सेपरेटली क्रिएट करने होंगे, और जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं उस लेजर्स के अंदर आपको इसका इफेक्ट देना होता है। टेलीप्राइम ऑटोमेटिकली इफेक्ट देती है सर, हमें देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब क्या होता है सर, जब भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमारे टेलीप्राइम के अंदर, सॉरी हमारे लेजर्स के अंदर चला जाता है। अब लास्ट एंड ऑफ द ईयर, या जब भी आप अपनी ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट्स बनाते हैं, उस समय आपके जो लेजर्स होते हैं उनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने होते हैं। क्या करने होते हैं सर? क्लोजिंग बैलेंसेस। तो यहां पर हम क्लोजिंग बैलेंसेस निकालेंगे सर, सभी के क्लोजिंग बैलेंसेस निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे सर? ध्यान से समझना है आप। अब सर यहां पर जिधर साइड टोटल होता है, जिधर साइड ज्यादा टोटल होता है, उस तरह का अमाउंट मेन अमाउंट माना जाता है। तो यहां पर अगर हम टोटल अमाउंट है, तो यहां पर कितना हो रहा है सर? 500 रुपीज हो रहा है। कितना हो रहा है? 500 रुपीज। तो यहां पर हम लिखेंगे सर 500 रुपीज। ओके, तो इधर भी आपका बैलेंस 500 रुपीज ही होना चाहिए। दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब सर यहां पर 100 रुपीज का बैलेंस इधर बचता है सर, किधर बचता है? 100 रुपीज का बैलेंस आपके यहां पर बचता है। ये यहां पर सर 100 रुपीज का बैलेंस, जब 400 प्लस 100 इज इक्वल टू 500। क्लियर है? अब से ये जो 100 रुपीज का बैलेंस बचता है, ये सर हमारे राम है। राम को हमने क्या किया था सर? उनको सेल्स किया था। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, क्या किया था सर? सेल्स किया था। राम को हमने क्या किया था? सेल्स किया था। अब उससे हम कितने रुपए अभी मांग रहे हैं? पहले सर हम 500 रुपीज मांग रहे थे, कितने रुपीज हमने सेल्स किया था, तो कितने रुपीज मांग रहे थे? 500 रुपीज। सामने वाले पर्सन ने हमको कितना रुपीज पेमेंट किया हुआ है सर? अभी तक 400 रुपीज किया हुआ।
अगर आपके और भी ट्रांजेक्शन है वो सभी ट्रांजेक्शन आपके ऐड हो जाएंगे, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट आपका क्या है सर, 400 रुपीज। सर 500 रुपीज मांग रहे थे, 400 आए थे, अभी भी 100 रुपीज सर आपके पेंडिंग है, यानी उनसे लेने बाकी है। आंसर इज यस। तो क्या करेंगे सर, अगर हम ये बात कर रहे हैं 31 मार्च 2024, हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है सर फॉर एग्जांपल 23 अप्रैल 2023 से मार्च 2024। अब 1 अप्रैल 2024 को 1 अप्रैल 2024 को अगर हम अपना बिजनेस वापस स्टार्ट करेंगे, उस दिन सुबह मॉर्निंग में ओपनिंग करेंगे, क्योंकि नए साल की ओपनिंग होती है वहां पर फाइनेंशियल ईयर की, तो क्या ये 100 रुपया हम उसको छोड़ देंगे? लो भाई कोई बात नहीं, आपने प्रीवियस ईयर में 100 रुपया नहीं दिया था, माफ कर दो, इस बार से हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता। तो आप क्या करोगे सर, 1 तारीख को आप ओपनिंग बैलेंस के रूप में 100 रुपया आप उनसे डलोगे कि सर 100 रुपया आपके प्रीवियस ईयर का बाकी है, 100 रुपया आपके प्रीवियस ईयर का बाकी है, और इस साल के जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें आपको जो भी होगा वो आपको देना होगा। तो ये जो बैलेंस होता है, इस बैलेंस को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। क्या करते हैं सर, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इन बैलेंसेस को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो जो बैलेंसेस, ध्यान से समझना, जो बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते हैं, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ऐसे बैलेंसेस को बैलेंस शीट्स में रखा जाता है। बैलेंस शीट्स का मतलब सिंपल सा ये होता है कि सर ऐसे बैलेंसेस जिसको आपको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है। अभी हम यहाँ पे जैसे राम से 100 रुपए मांग रहे हैं, उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है कि 100 रुपए हम उससे मांगेंगे, ओपनिंग बैलेंस होगा। लेकिन अगर उसने 500 रुपीज का पेमेंट कर दिया होता, अगर यहाँ पर उसने 500 रुपीज का पेमेंट कर दिया होता, 100 रुपीज का पेमेंट फिर से अगर किया होता, तो दोनों तरफ 500 होते, तो फिर उसको नेक्स्ट ईयर ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहां पर क्या होगा सर, जो भी आपके क्रेडिटर्स, डेटर्स, आपके जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं, जिनसे आपने लोन लिया हुआ है, जो सिक्योर्ड लोन है, उन सभी के बैलेंसेस को आपको क्या करना होता है सर, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना होता है। क्या करना होता है सर, आपको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना होता है। जब नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना होता है तो इसको आपको कहां ले जाना है सर, आपको बैलेंस शीट में ले जाना। वो हम देखेंगे आगे कि बैलेंस शीट में कैसे क्या ले जाते हैं। क्लियर है? आई होप्स कि आपको ये जो लॉजेस का क्लोजिंग बैलेंसेस हम निकाल रहे हैं, लेजर्स का जो क्लोजिंग बैलेंसेस निकालते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब सर यहां की बात करते हैं सेकंड में सेल्स की। सर आपने सेल्स किया, क्या किया आपने, सेल्स किया, तो ये जो सेल्स है इससे आपको क्या मिलता है सर, इससे आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में अगर आपने 20 लाख रुपए का सेल्स किया, कितना किया? 20 लाख का। अब सर 1/4/2024 को फिर से अगर आपने 1 लाख रुपए का सेल्स किया, तो क्या यह सेल्स इसमें ऐड होगा या नहीं होगा? क्या यह सेल्स इसमें ऐड होगा या नहीं होगा? आंसर इज नो, ये इसमें सर ऐड नहीं होगा। ये बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होगा सर हमने, क्योंकि सेल्स होता है, सेल्स, परचेज और एक्सपेंसेस, ये किसी एक पर्टिकुलर ईयर के होते हैं। क्या होते हैं सर? ये पर्टिकुलर ईयर के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सेल्स किया, तो सेल्स 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच का जो सेल्स होगा वो उस ईयर का सेल्स माना जाएगा। फिर हम नेक्स्ट 1 अप्रैल, जैसे हमारा 1 अप्रैल आ जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा सेल्स। अब हमने सर 1 लाख रुपए का सेल्स किया, अगर हम देखेंगे कि इस साल हमने कितना सेल्स किया, तो वहां पर सर आपके 1 लाख रुपीज आएंगे। आई होप्स कि आपको यहां तक ये एग्जांपल्स आपको इजीली समझ में आ रहा है। अब सर यहां पर आपने ये 500 रुपीज का सेल्स किया, तो ये क्या है सर? क्रेडिट है। ये क्या है? क्रेडिट है। तो इसका बैलेंस है सर यहां पर इधर आएगा 500 रुपीज का, तो यहां पर 500 रुपीज है, तो यहां पर ये डिफरेंस है यहां पर इधर साइड, तो इसको हम कहां ले जाते हैं सर? इसको हम ले जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स में। समझेंगे आगे ये, क्योंकि इसके बैलेंसेस को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, इनके बैलेंसेस को सेल्स, परचेज, इनकम और एक्सपेंसेस, इनके जो बैलेंसेस होते हैं इसको हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सर ये इसी साल के होते हैं, इसी साल के होते हैं। इसका मतलब यहां पर सर क्या किया जाता है, उनका या तो प्रॉफिट मिलेगा या फिर आपको लॉस मिलेगा। तो एक लेजर सर हमारा ये हुआ। दूसरा लेजर आता है सर मोहन का। मोहन यहां पर डेबिट हो रहा है,
तो इस साइड में सर इनके 300 है, तो इस साइड में भी इसके 300 है, तो इसको भी हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे सर, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ट्रेडिंग अकाउंट्स में क्यों ट्रांसफर करते हैं ये तो हम देखेंगे सर। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सर मोहन की, सॉरी, अब बात करते हैं सर हम मोहन की। मोहन का टोटल इधर कितना हो रहा है सर, 300 रुपीज, तो इधर भी क्या होना चाहिए सर, 300 रुपीज, तो डिफरेंस इधर आ रहा है सर 100 रुपीज का। अब ये जो मोहन है जिससे हमने गुड्स परचेज किया था, अब हमको उसको 100 रुपया देना है, तो जो देना है वो नेक्स्ट ईयर भी हमारा सर ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा कि उसको भी हमें उस दिन टाइम पे देना होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा सर, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। एड कैश का, सर कैश आपका इधर कितना है सर, 400 रुपीज है, तो इधर भी आपका 400 होना चाहिए, लेकिन 100 रुपए का डिफरेंस है, तो इसको भी क्या करेंगे सर, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। आई होप कि ये जो लेजर पोस्टिंग हो रही है, जो लेजर पोस्टिंग हो रही है और लेजर्स के हम जो बैलेंसेस निकाल रहे हैं वो बैलेंसेस आपको इजीली समझ में आ रहा है। अब सर यहां पर हम देखते हैं कि जो बैलेंसेस हम निकालते हैं, जो बैलेंसेस हम निकालते हैं उस बैलेंसेस को ले कहां जाते हैं, ये जो सेपरेट सेपरेट हमने बैलेंसेस निकाले उस बैलेंसेस को कहां ले जाते हैं, तो ये जो बैलेंसेस होते हैं इन बैलेंसेस को हम ले जाते हैं सर ट्रायल बैलेंस में। कहां मिला जाता है, ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है इसको अभी थोड़ा सा शॉर्ट में कवर कर लेते हैं, बाकी हम प्रीवियस में देखेंगे सर ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट P&L कैसे बनाते हैं। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे सर ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है कि सभी जो लेजर्स होते हैं उन सभी लेजर्स के जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उसको पहले हम ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करते हैं, ताकि उनकी जो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस है ये ऑलवेज सर इक्वल हो जाए, ताकि हमें पता चले, क्योंकि अगर हमें यहां पर ही कंफ्यूजन होगा, इसको बोलते हैं सर ट्रायल बैलेंस। क्या बोलेंगे सर, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में सर यहां पर आएगा आपका पर्टिकुलर, यहां पर आएगा सर डेबिट और यहां पर आएगा आपका क्रेडिट। अब जितने भी बैलेंसेज है, जितने भी लेजर्स है, सबसे पहले यहां पर लेजर्स के नाम लिख लो, कौन कौन से लेजर्स है यहाँ पे। सबसे पहले सर राम अकाउंट्स का लेजर है, तो यहां पे लिखो सर राम अकाउंट। जिन लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेज है वो बैलेंसेस हम यहां पर ले जाएंगे, तो राम का, राम अकाउंट का लेजर से। सेल्स का भी है सर, तो यहां पे सेल्स का है। दूसरा परचेज है, तीसरा मोहन है, चौथा कैश अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल आपके सर इस टाइप्स के इतने लेजर्स हैं, क्लियर है, आपके इतने यहां पे लेजर्स हैं। अब सर इस बैलेंसेस क्या क्या होंगे इसके, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे मोहन की, सॉरी राम की। राम को सर, राम से हम कितने रुपीस मांग रहे थे, 500 रुपीज। कितने मांग रहे थे, 500। 500 में से सर उसने कितना दिया हमको, 400 रुपीज। तो अभी भी हम उससे कितना मांग रहे हैं, 100 रुपीज। अब सर यहां पर अगर ये क्रेडिट साइड में दिखता है, ध्यान से समझना, कभी भी जब आपको किसी लेजर्स के क्रेडिट साइड में अगर डिफरेंस आता है इसका मतलब सर ये डेबिट बैलेंस है। क्यों, क्योंकि सर डेबिट साइड में अमाउंट ज्यादा है, तब जाके आपका क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है। डेबिट साइड में यहां पर ये अमाउंट ज्यादा है, तब जाके आपको यहां पर डिफरेंस आ रहा है। तो ये कौन सा बैलेंस हुआ, डेबिट बैलेंस हुआ। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में सर हम लिखेंगे सर 100 रुपीज। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखेंगे सर 100 रुपीज। अब सेल्स क्या है सर, सेल्स यहां पर क्रेडिट है। जब क्रेडिट साइड ज्यादा है तो यहां पर डिफरेंस आता है, जब किसी भी लेजर्स के डेबिट साइड में डिफरेंसेस आता है इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। किसी भी लेजर्स में अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, सर यहां पर डिफरेंस आ रहा है आपका इसमें, तो ये फिर आपका क्रेडिट बैलेंस है। तो यहां पर लिखेंगे सर सेल्स में 500 रुपीज। क्लियर हो रहा है आपको। अब बात करते हैं सर परचेज की। परचेज में यहां पे क्या है सर, 300 रुपीज है आपका, लेकिन डिफरेंस किधर साइड आ रहा है सर, इधर साइड आ रहा है। तो डेबिट साइड में ज्यादा डिफरेंस था, इस वजह से यहां पर डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है सर, ये डेबिट बैलेंस है। जब किसी भी लेजर्स में क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता है तो वो डेबिट बैलेंस होता है। तो यहां पर लिखेंगे सर डेबिट बैलेंस है 400 रुपीज। ओके, मोहन अकाउंट, मोहन के किस साइड में डिफरेंस है सर, इधर 300 रुपीज है, क्रेडिट साइड में 300 है, यहां पर 200 है, तो 100 रुपीज का डिफरेंस डेबिट साइड में।
तो इसका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो मोहन का सर क्रेडिट बैलेंस है, हमको उसको 100 रुपये देने हैं। कैश अकाउंट्स में क्या है सर, कैश अकाउंट्स में डेबिट साइड में 400 या 400 है और इसमें 300 है, तो डिफरेंस कितना है सर 100। किस साइड में डिफरेंस है, क्रेडिट, इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस में आप यहां पर लिख लीजिए सर 100 रुपीज। दैट्स कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। जो भी आपके लेजर्स होते हैं, जो भी आपके जो लेजर्स होते हैं, उस लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करते हैं। क्या करते हैं सर, जितने भी लेजर्स है उन सभी लेजर्स के जो ट्रायल बैलेंस है, सॉरी लेजर्स के जो क्लोजिंग बैलेंसेस है, उस क्लोजिंग बैलेंसेस को हम कहां पे शिफ्ट करते हैं सर, ट्रायल बैलेंस में। तो आपको यह ध्यान रखना है कि बैलेंस कौन सा लेना है, क्रेडिट साइड का लेना है या डेबिट साइड। अगर आपके, लिख लो, मैं यहां पे लिख लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लेना। अगर किसी लेजर में, अगर किसी लेजर में डेबिट साइड डिफरेंस आता है, डेबिट साइड डिफरेंस आता है, मींस वो बैलेंस वो क्रेडिट बैलेंस है। जैसे क्या लिखा सर, डेबिट साइड डिफरेंस, तो यहां पर ये डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है 100 रुपीज का, डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है सर, क्रेडिट। तो 100 रुपीज का ये क्रेडिट बैलेंस है, तो मोहन का हमने ये क्रेडिट साइड में सर 100 रुपीज लिखा हुआ। आई होप्स कि यहां तक क्लियर है। सेकंड, यहां पे अगर किसी लेजर में, नोट बना लीजिए सर, अगर किसी लेजर में क्रेडिट साइड डिफरेंस है, मींस वो डेबिट बैलेंस है। जैसे इधर, इधर सर 400 है, डिफरेंस किधर साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है सर, डेबिट बैलेंस है। तो कैश के हमने डेबिट साइड में सर 100 रुपीज लिखा हुआ। अब आपका सर ये दोनों ऑलवेज क्या हो जाने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए। यहाँ पे होंगे नहीं होंगे, अभी कोई इतना क्यों सर हमके लिए 600 रुपीज है, और यहाँ पे कितना है 145 और 600 रुपीज मिल गया। बाकी 100 रुपए का नहीं मिला है, जो 100 रुपए हमारा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमने सेल्स कितना किया 500, परचेज कितना किया 400, तो वो जो 100 रुपए का प्रॉफिट है वो एक्चुअल में कहाँ है, वो बैंक में, क्योंकि हमने क्या किया सर 100 रुपए बैंक में ट्रांसफर किए, हमको बैंक का लेजर्स हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो इस तरह से हम लेजर्स बनाते हैं सर, लेजर्स, और लेजर की पोस्टिंग होती है। लेजर की पोस्टिंग के बाद में लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस निकाले जाते हैं। अगर आपके डेबिट साइड में डिफरेंस आता है, इसका मतलब वो क्रेडिट बैलेंस माना जाता है, और क्रेडिट साइड में अगर डिफरेंस आता है तो वो डेबिट बैलेंस माना जाता है। तो जो अगर आपका डेबिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिख दीजिएगा, और अगर आपके लेजर्स का क्रेडिट बैलेंस है तो आप ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड्स में लिख लीजिएगा। तो डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज इक्वल हो जाएंगे, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। अब इस ट्रायल बैलेंस से, अब इस ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स हम प्रिपेयर करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप कि आपको यहां तक इजीली समझ में आ रहा है, और आपकी जो अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं, इजीली आप समझ पा रहे हो। क्लियर है? अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप डाउट्स हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा, हम आपको तुरंत रिवर्ट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।